हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दे रहे हो, सबके एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत एडवांस है, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में अभी से लग चुके हैं और आप सभी के लिए जेई क्लासेस मेरिट ने सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा मैसेजेस हमें आ रहे हैं, इवन हमारी क्लासेस पर भी कमेंट करके स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में हैं, तो आपके सभी क्वेश्चन का जवाब लेकर आज मैं आई हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, अभी तक आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़े वो मोस्टली हमारे कॉमन सब्जेक्ट थे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन, ईडी, ये कॉमन सब्जेक्ट थे जो कि सभी ब्रांचेस में आपने पढ़े। लेकिन जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्रोच करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आते हैं वो आपके कोर ब्रांचेस से आने लगते हैं। यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अब इस सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में आपको अपने ब्रांच से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साथ ही साथ आप सभी फर्स्ट ईयर में हैं, इससे पहले आपने इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। अभी तक इस सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में वो सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड सब्जेक्ट ही केवल पढ़े हैं। लेकिन अब आपके सामने आने वाले हैं बहुत ही भयानक और भयंकर सब्जेक्ट जो कि सीधे सीधे आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारी तब बढ़िया होती है जब आपको पता हो कि आखिर हमें तैयार करना क्या है और कैसे करना है और कहां से करना है। तो 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं कि तैयारी किस किस चीज की करनी है, कैसे करनी है और कहां से करनी है। तो इन 3 क्वेश्चन का जवाब जो है आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं, क्योंकि जहां हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वहां आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कुल मिला के यहाँ 5 सब्जेक्ट यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर मैं बात करती हूँ तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, इनके नाम क्या है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा कि जैसे कि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में फिजिक्स फर्स्ट आपने पढ़ा है, तो इसका सेकंड पार्ट जो है यानी कि दूसरा भाग अब आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो पहला ही सब्जेक्ट जिसका एक भाग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, उसका सेकंड पार्ट अब आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो यहाँ आपको पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, यानी फिजिक्स का दूसरा भाग आपको करना है। सिमिलरली अप्लाइड में एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स भी अच्छा खासा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट यानी दूसरा भाग आपको पढ़ना है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। तो मैथ्स का यानी अनुप्रयुक्त गणित जो है उसका दूसरा भाग भी आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको थ्रू आउट द इंजीनियरिंग काम आने वाले हैं, ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट है। आगे जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, फाइनल ईयर में जाओगे, तो सेकेंड ईयर फाइनल के सब्जेक्ट आपको तब समझ में आएंगे जब आप इन बेसिक सब्जेक्ट को समझेंगे। दूसरी बात, आगे डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए जाएंगे, कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, भविष्य में जेई बनने का सपना आप साकार करने के लिए चलेंगे, तब भी ये सब्जेक्ट आपको बेहद काम आने वाले हैं। जिसमें एक बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही दमदार सब्जेक्ट हमारा है BEE, जिसका पूरा नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं लिख दूंगी। नॉर्मली हम शॉर्ट फॉर्म के नाम से ही सब्जेक्ट को जानते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि BEE बहुत ही जरूरी है भाई ये सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया से, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए, सब्जेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। तो अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर तक आपके दिमाग में घुसने वाली नहीं है। तो BEE ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल का एक बेस होता है, फाउंडेशन होता है, कह लीजिए नींव होता है। तो अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो उस पर एक मजबूत इमारत कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वीक है तो आपको आगे सारे सब्जेक्ट पढ़ने में परेशानी आएगी। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आपके सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट जो है बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का आधार है। साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है सब्जेक्ट। तो हमें अभी से BEE को इस तरीके से पढ़ना है कि BEE के कॉन्सेप्ट
बिल्कुल दिमाग में तह तक हमारे घुस जाए और फाइनल ईयर तक हमें ऐसा ना हो कि हम इन कॉन्सेप्ट को भूल पाए। साथ साथ जब कंपटीशन की तैयारी में आप लग जाएं तब भी आपको ये सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से याद रहे। आगे हमारा एक और कोर सब्जेक्ट जो कि एग्जामिनेशन में आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, उसकी भी बात कर लेते हैं। वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, आप जैसे जैसे देख रहे हैं हमारा मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, इंडस्ट्रियल एरिया में, बहुत जगह अपनी डे टू डे एक्टिविटी में आप देखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है भी बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कई सारी ब्रांचेस आती हैं, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी दूसरा बेहद ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आगे जब आपको डिजिटल पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, पीएलसी माइक्रोकंट्रोलर स्काडा पढ़ना है, तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, जब मैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच की बात कर रही हूं, तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच में भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा धड़ल्ले से पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आपको शुरू से इस पे अच्छे से पकड़ बना के चलनी है, ताकि सेमेस्टर में तो अच्छा स्कोर करें ही करें आप, लेकिन भविष्य में जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करें तब भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप ऐसे चुटकियों में कर दो। इसके अलावा आपका एक और सब्जेक्ट है जो सीधे सीधे आपकी ब्रांच से तो संबंधित नहीं है। यहाँ आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, और इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा हो जाता है BMCE। BMCE एक ऐसा सब्जेक्ट है, नाम से पता चल रहा है आपको कि इसमें बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है। क्योंकि आपकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में हम देखें बहुत सारे पार्ट्स हमारे मैकेनिकल और सिविल होते हैं। जैसे कि मोटर का एग्जांपल ले लें, तो मोटर में वाइंडिंग होती है, लेकिन और बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे इसकी फ्रेम, उसकी बॉडी। इसके अलावा आपको सिविल कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है, जैसे कि आप मोटर को किसी बेस पे लगाते हैं ताकि उसमें जो होने वाले वाइब्रेशंस हैं उनको आप मिनिमाइज कर दें। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज अपनी ब्रांच के अलावा सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी होनी चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस सब्जेक्ट में दिए गए हैं। आप जैसा कि सब्जेक्ट में पढ़ भी पा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सब्जेक्ट जो है ये कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वॉट लगा सकता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सिविल और मैकेनिकल का सारा पोर्शन एक ही बुक में डाला गया है। यानी ये समझ लीजिए पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपको आधे पोर्शन में दे दी गई, सिमिलरली पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको आधी बुक में दे दी गई। तो आपको पूरा जो मैकेनिकल और सिविल है वो आपको एक किताब में कवर करना है, जो कि अच्छा खासा मुश्किल काम हो जाता है। इस सब्जेक्ट में भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो इस सब्जेक्ट को भी शुरू से इस पे शिकंजा कस के रखना है, बिल्कुल कमांड बना के रखनी है कि ये सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में परेशान ना कर पाए। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं। इसमें आपको अप्लाइड में मैथमेटिक्स सेकंड और फिजिक्स सेकंड पढ़ना है। कोर सब्जेक्ट की बात करूं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और BEE आपको पढ़ना है, और अदर ब्रांचेस की बात करें तो BMC यानी बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग आपको करना है। तो ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अगले सेमेस्टर में आपकी राह ताक रहे हैं, आपका इंतजार देख रहे हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट पे अभी से शुरुआत से ही कमांड बना के रखनी है, ताकि जो हमारा अगला सेमेस्टर एग्जामिनेशन आने वाला है उसकी तैयारी हमारी इतनी दुरुस्त हो कि बिल्कुल भी टेंशन आपको एग्जामिनेशन की ना रहे। देखिए इस सेमेस्टर की जहां बात करते हैं, सेमेस्टर में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होते होते बहुत ज्यादा देर हो गई, और सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जल्दी ही आपके अप्रोच कर जाएंगे। समय कम है, सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े भयंकर सब्जेक्ट हैं, तो तैयारी मजबूत करनी है। अब बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें, किस तरीके से तैयारी की जाए कि सेमेस्टर में बैक का डर बिल्कुल खत्म हो जाए, और तैयारी कहां से करें जहां से क्वालिटी कंटेंट और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाए। देखिए जहां तैयारी करने की बात करते हैं कि तैयारी आपको करनी कैसे है, तो तैयारी के लिए 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए 2 चीजें बेहद ही जरूरी होती है। पहला, आपको एक अच्छा वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड
टीचर मिल जाए जो आपको कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यानी बहुत ही डाइल्यूटेड वे में आपके दिमाग में घुसा दे, आपके दिमाग की तह तक वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, एग्जामिनेशन कॉपी भी लिखने का सही तरीका आपको पता हो। जहां हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब उस कॉन्सेप्ट को कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना भी है। यानी आपकी शब्दावली क्या हो, आपकी वोकैबुलरी क्या हो, आप क्या लिखते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। और ये चीजें आपको पता चलती है एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑथर की बुक से या प्रॉपरली प्रिपेयर्ड पीडीएफ नोट्स जो हम कह लेते हैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही चीजें आपको जेईई क्लासेस मेरिट प्रोवाइड करता है। तो आपको तैयारी कहां से करनी है, आई होप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट तो बिल्कुल नहीं होगा। तैयारी आपको इस सेमेस्टर की भी हमारे साथ करनी है। तो जैसा कि पिछले सेमेस्टर में हमने आपका साथ दिया, उसी तरीके से अगले सेमेस्टर में भी जेईई क्लासेस मेरिट परिवार की पूरी टीम आपके साथ है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारे जेईई क्लासेस मेरिट ऐप पे जाना होगा। तो अगर हम बात करें कि हमारे एप्लीकेशन कहां से मिलेगा, तो एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो जेईई क्लासेस मेरिट ऐप आपको डाउनलोड करना है। आप नए स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे ना जुड़ पाए हो जानकारी के अभाव में, तो हमारा तो काम है भाई आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक का हर एक स्टूडेंट जो पढ़ने का इच्छुक है वो हमारे साथ जुड़ जाए, और जितनी एफर्ट जितनी मेहनत हम कर रहे हैं वो मेहनत हर एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट तक पहुंच पाए। तो जेईई क्लासेस मेरिट का जो ऐप है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के ढेरों मल्टीपल बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐप पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, यानी आपको वीडियो क्लासेस सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कॉन्सेप्ट समझने के बाद कॉपी में लिखना क्या, वो भी तो कंटेंट हमारे पास हो, तो वो पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनेशन में जब हम बात करते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और एग्जामिनेशन टाइमिंग में आपका सारा सिलेबस एक ही क्लास में कराया जाता है, यानी महा मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर होती है। तो आप देखिए कितनी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है एक ही एप्लीकेशन पर, यानी आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, सारे लेक्चर्स मिलेंगे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके साथ आपको महा मैराथन भी मिलेगी। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो आपका जो कोर्स प्राइस है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में अक्सर आता है कि भाई हमारा कोर्स का प्राइस क्या होगा, कितने रुपए में कोर्स मिल रहा है, तो 399 रुपीज में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। और ये जो है आपको आपके एप्लीकेशन में आप मोबाइल में जब इसको डाउनलोड करते हैं तो 399 में ही सारी चीजें आपको मिलेंगी, यानी आपका नोट्स, लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महा मैराथन सब इसी पैकेज में मिलता है। तो आप देखिए सारे सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट जो आप इलेक्ट्रिकल के पढ़ने वाले हैं, वो 5 सब्जेक्ट आपको 399 रुपीज में मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्योंकि अक्सर बच्चों को हमें कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, अपडेट देनी होती है, आपकी क्लासेस के रिगार्डिंग आपको जानकारी देनी होती है, तो उसके लिए भी हमें स्टूडेंट से कांटेक्ट करना होता है, भाई उनको जानकारी कैसे दें। इसके लिए जरूरी है जेईई क्लासेस मेरिट का टेलीग्राम चैनल। आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं, आप तक अपडेट पहुंचा पाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जेईई पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस को आज ही ज्वाइन कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो नंबर है 86509595, इस नंबर को भी अपने मोबाइल में जरूर सेव कर लेना। और मैं हमेशा कहती हूँ इस नंबर को जेईई क्लासेस मेरिट के साथ एक प्यारा सा हार्ट लगाकर जरूर सेव करना। आपको कोई भी परेशानी आती है, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको सब्जेक्ट में आती है, कोई जानकारी आपको लेनी है, तो आप सारी चीजों के लिए हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं 925। साथ ही साथ ये नंबर जो है व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। अगर कॉल करने में आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी हमें ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम का, आपकी सभी समस्याओं का सलूशन आपको ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। तो आपकी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में जेईई क्लासेस मेरिट परिवार की पूरी टीम फुल ऑन मेहनत के साथ और तहे दिल के साथ आपके साथ है। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो बस सोचना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ आपको चल देना है। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।